मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये ज़िंदगी कब है और कब नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हम सब एक दूसरे से जुड़ें, प्रेम से, स्नेह से सहयोग करें, शाबाशी दें, हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बुलंद करें और इस पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार लाएं। अकेला कोई नहीं कर सकता। अगर हम सभी जुड़ जाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए कहा है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। और ज़मीन पर स्वर्ग तभी उतरेगा जब हम सब स्वर्ग की तरह रहने वाले देवताओं के दिव्य ज्योति से अपने आप को उज्ज्वलित करें, प्रज्वलित करें, हमेशा साथ मिलकर चलें, एक शब्द से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा की राह पर चलें और अपने और पूरी दुनिया को शांति का केंद्र बनाएं। इसका एक माध्यम है और वो है योग विद्या। अगर कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में खुशहाल होना चाहता है और संपूर्ण ज्ञान का उसमें अगर कोई एक खजाना है तो वो है पतंजलि योग सूत्र। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन काल में उसका शरीर और उसका मन दो ही उसके साथी होते हैं। मन का मतलब मस्तिष्क, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी एक शरीर का ही भाग है। इसीलिए सोचने की शक्ति केवल मस्तिष्क को है। शरीर से बलवान होना चाहिए। इसके लिए हमें योग आसना करना चाहिए। इसे हम आसन कहते हैं या पोस्चर कहते हैं। लेकिन मस्तिष्क को अगर सर्वशक्तिमान बनाना है तो उसमें सुविचारों से उसको हमेशा बार बार दोहराना चाहिए, जिसे हम धारणा ध्याना कहते हैं। अगर बार बार धारण करेंगे मस्तिष्क में और उस पर ध्यान लगाएंगे, यामा और नियमा वो है अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और नियमा होता है स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा, परिधाना, प्रत्याहारा। इन विचारों को अगर बार बार दोहराएंगे अपने मस्तिष्क में बिल्कुल ध्यान के साथ, तो वो विचार हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाएंगे। और जब ये विचार स्थिर हो जाएंगे तो आप बुद्ध बन जाएंगे, विवेकानंद बन जाएंगे, ज्ञानवान, विचारवान बन जाएंगे। कोई भी वस्तु विद्वान वही है जो इन विचारों को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। हर सांस में अहिंसा हो, प्रेम हो, सत्य हो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहता हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में सोचने पर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि मन चंचल है, ये विचलित होता रहता है। इसीलिए इसको पतंजलि जी इस तरह से परिभाषित किए थे, योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग जो होता है चंचल मन को नियंत्रित करने का एक साधन है और धारणा ध्याना से उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मन में डालें तो क्या डालें, तो बता दिया ना आपको। यामा नियामा, व्यवहार कैसे करें दूसरों के साथ। हमारा व्यवहार हमेशा अहिंसक हो। कभी भी मन, वचन, कर्म से प्यार ही करें, स्नेह ही करें, दूसरों को सहयोग ही करें। मतलब अहिंसा का वही है, मन, वचन, कर्म से पवित्र विचार हो। सत्य बोलें, कभी झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें। अहिंसा, सत्यास्त्या, कभी चोरी चुहारी मत करें, वो चक्का हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य, अपनी जो काम ऊर्जा है उसका प्रयोग समाज के द्वारा निर्धारित, जो अपनी परिवार की है, शादी विवाह के द्वारा है, उसी के नियंत्रण में रखें। और प्रत्याहार, जितना है उसमें ही अपने आप को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। हड़पने की बात नहीं करें, दुनिया की सारी चीज़ को उठा के नहीं ले आए, बोझ ज़्यादा हो जाएगा, दब के मर जाएंगे भाई। इसके बाद अपने आप के साथ कैसे व्यवहार करें, उसमें नियम है स्वच्छा, मन, वचन, कर्म से पवित्र रहो, स्वच्छ रहो। शरीर भी स्वच्छ, मन भी मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूर्त हो। इस तरह से बने स्वच्छ, स्वच्छा, संतोषा, संतोषम परमम सुखम। भोजन गजन बाज धन और तंथन खान, जो पावे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतुष्ट रहो भाई, वही खुशहाल है जो संतुष्ट है।
साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संतोषा तपस्या, दुनिया की सारी उपलब्धियां आपको मिल जाएगी, भागीरथी प्रयत्न करो, तपस्या करो। ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा एक से एक शक्ति लिए। जो भी वैज्ञानिक हुए, जो भी महान व्यक्ति हुए, तपस्या किया। लक्ष्य अलग अलग थे लेकिन माध्यम तो तपस्या है भाई। तपस्या का मतलब घनघोर प्रयास करना, अध्ययन करना, चिंतन मनन करना। स्वाध्याय, अपने आप पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, इसी से हम महान बन सकते हैं। दूसरे के भरोसे कब तक चलोगे भाई? बैसाखी पर कोई महान बना है क्या? तो तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। प्यारे दोस्तों, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, महान वैज्ञानिक हूँ। महान वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं कि मैं न्यूटन आइंस्टाइन हूँ। एक भौतिकी शास्त्र का विद्वान जरूर हूँ, लेकिन मैं दुनिया को अपनी नज़र से समझा हूँ। इसलिए ईश्वरा परिधाना का मतलब है कि जो प्रकृति है बहुत ही शक्तिशाली है, बड़े ही प्रतीक्ष्ण बुद्धि है, उसकी बुद्धि को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए देखो कितने कितने तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को बनाया, हर तरह से चल रहा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया उसको। लेकिन कुछ मूर्ख लोग उसको भगवान अल्लाह फल्लाह करके बर्बाद कर दिए। इसीलिए उन पर विश्वास मत करो। प्रकृति के नियम कानून कायदे को पालन करो, जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम को पालन करो। वो प्रकृति कभी तुम्हारे हनुमान जी की तरह और राम की तरह नहीं है कि नमस्ते नमस्ते करोगे तो डिस जाएंगे। वो किसी के चमचागिरी में नहीं आते हो, उनका नियम वसूल है। प्रकृति के नियम हैं, सूर्य चंद्र सभी नियम से संचालित होते हैं। उस नियम के अनुसार जीवन जियो, यही सच्चा योग है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, तरह तरह के योग है मेरे भाई। और इसी को बोलते हैं ईश्वरा परिधान। प्रत्याहार, कभी भी अपनी शक्ति को बाहर मत खोजो। तेरा साई तुझ में जौ पहपर में बास, कस्तूरी मृग में फिर सूंघे घास। जौ तिलमा ही तेल है, जौ चकमक माग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति स्वाभिमानी हो, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन राह किनारे बैठ। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक। आप मन को बुलंद करो और योग विद्या करो, शरीर से सबल, मस्तिष्क से नियंत्रित, और फिर एक ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान मस्तिष्क को एक बलवान शरीर से जोड़ दो, और फिर आप शक्तिशाली हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे। तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको आमंत्रित करता है। मैं GVK में एक योग विद्या का प्रशिक्षक के रूप में अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ, आप योग करिए, मेरे साथ जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।